नमस्कार दोस्तों, जी के बोस ललन टॉप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है भारत की मिट्टी के विषय में जानेंगे। इसके पहले हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप को विस्तृत रूप से समझे हैं, जिसमें हिमालय, मैदान और पठारों के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम मिट्टी के विषय में देखते हैं। मिट्टी, जिसे सॉइल, इंग्लिश में सॉइल कहते हैं, मिट्टी जो है एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं। ऊपरी भाग जो है असंगठित भाग मिट्टियों के नाम से जाना जाता है। इस पर चट्टानों के चूर्ण, हवा, जल और जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। मिट्टी निर्माण की जो है प्रक्रिया होती है, उसे जो है पोडोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। मिट्टी किस प्रकार से निर्माण होती है उसको पोडोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, तथा जिस विज्ञान में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है उसे पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी का अध्ययन करते समय हम लोग निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देंगे। वो पहलू हैं इस प्रकार, जैसे पहला सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर, मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक दो हैं, एक सक्रिय कारक और एक निष्क्रिय कारक। उसके बाद दूसरा मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो है इसमें लेटराइजेशन, पेडजोलीकरण और लवणीकरण, ये सब मृदा निर्माण की क्रियाएं हैं। इसके बाद जो है मृदा का गठन हम देखेंगे। फिर मृदा संस्तर या मृदा की परतें कौन कौन सी होती हैं उसके विषय में जानेंगे। फिर भारत की मृदाओं का वर्गीकरण और भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इसके विषय में जानेंगे। और बाद में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसके विषय में, तथा विश्व की जो है कुछ मृदाएं हैं उनके विषय में हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी के विषय में जानेंगे तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है वर्ल्ड की मृदा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मृदा निर्माण के कारक सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर के विषय में अगर देखें तो पहला जो है एक सक्रिय कारक है और दूसरा निष्क्रिय कारक है। सक्रिय कारक में जलवायु, जैसे तापमान और रेनफॉल, वर्षा। उसके बाद जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। वहीं निष्क्रिय कारक में देखें तो पैतृक चट्टानें, उच्चावच और समय। अब जलवायु क्लाइमेट में मृदा के निर्माण में जो है जलवायु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिस स्थान की जैसी जलवायु होगी मृदा वैसी ही रूप धारण कर लेगी। कम वर्षा वाले स्थान पर रेगिस्तान का निर्माण होगा, तो वहीं अधिक वर्षा वाले स्थान पर जो है दलदली व अधिक प्राकृतिक बहुलता पाई जाएगी। जलवायु तत्व निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता, आर्द्रता, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक विभिन्नता पाई जाती है। उसके बाद जैविक क्रियाएं जो है ऑर्गेनिक प्रोसेस में देखें तो जैविक क्रियाओं की अधिकता भी मृदा निर्माण को जो है प्रभावित करती है। जैसे ठंडी एवं अत्यंत गर्म जलवायु में ह्यूमस अधिक इकट्ठे होते हैं,
क्योंकि यहाँ पर जो है बैक्टीरियल वृद्धि बहुत धीमे गति से होगी। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होगी तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाएगी। आर्द्र, उष्ण और भूमध्यरेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं जो है सघन होती हैं तथा मृदा वनस्पति शीघ्रता से जो है ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे मृदा में जो है ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। इस प्रकार ज़्यादा शुष्क स्थान और ज़्यादा ठंडे स्थान पर भी जो है जैविक क्रियाएं प्रभाव डालती हैं। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से जो है गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं और उसे जो है रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि पौधे हवा से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते। इस प्रक्रिया को जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जाना जाता है। यह प्रक्रिया दलहनी फसलों में होती है। सक्रिय कारक में, उसके बाद हम निष्क्रिय कारक में देखें तो पैतृक चट्टानें। मृदा का निर्माण जो है चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से होता है। जिस स्थान की जैसी चट्टान होगी वहाँ उसी प्रकार की जो है मृदा का निर्माण होगा। उच्चावच में देखें तो तीव्र ढाल व पर जो है मृदा छिछली व सपाट एवं उच्च क्षेत्रों में जो है गहरी और मोटी परत होगी। समतल भागों में चीका मिट्टी के जो है मोटे स्तर का निर्माण होगा। उसके बाद इस पर जो है प्रभाव टाइम पीरियड का भी होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में लगने वाले जो है लगने वाली अवधि मृदा की जो है परिपक्वता एवं उसके स्तरों के विकास का जो है निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल जीके बॉस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।